दोस्तों आज की वीडियो में हम पैरासाइट द ग्रे सीरीज की आखिरी 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे और इसे समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डाल दूंगा। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और आप इसे वहां पे भी जाके देख सकते हैं एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसे जाके जरूर देखिए। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हमें चोई का पास्ट दिखाया जाता है जब उसका हस्बैंड ओके था, लेकिन एक सुपरमार्केट के बाहर उसके अंदर पैरासाइट घुस गया जिसके बाद वो चोई पे ही हमला कर दिया। चोई किसी तरह अपने हस्बैंड से बच तो गई और उसे कैद भी कर दी, लेकिन इस हाथापाई में चोई का एक कान भी जख्मी हो गया था। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सू इन और सियोल हाइडिंग में है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को सेजिन चर्च के बारे में सब बता देंगे। सियोल रैंडम फोन से किम को कॉल करके बताता है कि सेजिन चर्च में पैरासाइट्स का डेरा है और ये बात किम से कैंग को पता लगती है एंड फाइनली चोई तक पहुंच जाती है। ऐसे में पुलिस ग्रे टीम के साथ सेजिन चर्च पे रेड करती है, लेकिन इन्हें यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। ऑल्दो इन्हें ढेर सारी लाशें जरूर मिलती हैं जिससे सब समझ जाते हैं कि पैरासाइट्स यहाँ पे थे तो जरूर, बस वो ऐन वक्त पे जगह खाली कर दिए। छानबीन के दौरान किम को यहाँ सू इन का की रिंग मिलता है जो कि शायद भाग दौड़ में सू इन से गलती से गिर गया होगा। इससे किम को अब सू इन पे दोबारा शक होने लग गया था क्योंकि सुइन एग्जैक्टली यहां थी, तभी तो उसका की रिंग यहां गिरा। एंड देन हम जानते ही हैं कि चोई को तो सुइन पे शक है ही। इनफैक्ट चोई देख लेती है कि किम इस की रिंग को छुपाकर अपने पॉकेट में रख लिए थे। इस रेट से ज्यादा कुछ तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर पता लग गया कि चर्च का पास्टर भी एक पैरासाइट है। तो इसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि एक अनजान लोकेशन पे जाता है और ये जगह पैरासाइट्स का नया अड्डा था। हम जान पाते हैं कि कैंग पैरासाइट्स की मदद कर रहा था और उसके ही इन्फॉर्म करने से पैरासाइट्स सेजिन चर्च को सही टाइम पे खाली करके निकल गए थे। अब कैंग पैरासाइट्स की मदद क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चल जाएगा। अभी बस हम इतना समझ पाते हैं कि पैरासाइट्स कैंग को एक स्पेशल नाइफ देते हैं जो कि उनके खुलने वाले फेस स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, उसी से बना है और कैंग का काम होगा इस नाइफ से हंटिंग डॉग को मार गिराना। दूसरी तरफ किम एक अबैंडन्ड मेले में सुइन को मिलने बुलाते हैं और यहाँ सुइन के साथ सियोल भी आता है। इनफैक्ट चोई भी चुपचाप किम का पीछा करके अपने वैन में यहाँ पहुंच गई थी एंड ऑफ कोर्स इतने लोग अगर एक जगह पे आएंगे तो बातें तो हो नहीं सकती, तो बस भगदड़ मच जाती है और सुइन सियोल के साथ भागती है। चोई इनका पीछा करते हुए एक वेयरहाउस जैसी जगह में आती है जहां हाइडी टेक ओवर करके चोई से लड़ती है। इसी के बीच सियोल यहां से बच के निकल जाता है, लेकिन अब तक इस जगह पे ग्रे टीम भी पहुंच चुकी थी। अब इसी भगदड़ का और मोमेंट का फायदा उठाकर कैंग अकेले में हंटिंग डॉग तक जाता है और उसे स्पेशल नाइफ से मार डालता है। फॉर्चुनेटली सियोल भी वहीं भाग रहा था और वो कैंग को ऐसा करते देख लेता है। ना वेयरहाउस के अंदर हाइडी पकड़ी जाती है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सू इन को हाइडी वाले फॉर्म में सिर्फ चोई ही देखी थी, बाकी सब नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही देखे थे। किम यहाँ सबको सू इन को शूट करने से रोकता है और उसे बंदी बना के बाहर लाया जाता है। अब बाहर ग्रे टीम वाले पाते हैं कि हंटिंग डॉग मारा जा चुका है और जब ये पैरासाइट्स वाले ह्यूमन मरते हैं तो अजीब पुतलों जैसे दिखने लग जाते हैं। ऐसे में चोई वो हेलमेट सू इन को पहना देती है और यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म होता है। अब चौथे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ग्रे टीम के अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सू इन के ब्रेन स्कैन से क्लियर था कि उसका दिमाग इंटैक्ट है और ऐसे में किम सू इन का साइड ले रहे थे। किम का कहना था कि सू इन नॉर्मल ह्यूमन है, वहीं चोई का कहना था कि सू इन के अंदर पैरासाइट है क्योंकि उसने अपनी आंखों से सू इन को पैरासाइट फॉर्म में देखा है। चोई ये तक कहती है कि इट्स पॉसिबल कि सू इन है तो पैरासाइट, लेकिन वो बाकियों से अलग है। इसी बीच सू इन जो कि हेलमेट में कैद थी वो कोमा में चली गई थी और हम उसके अंदर के कॉन्शियसनेस को काइंड ऑफ ड्रीम फॉर्म में देख पाते हैं। बेसिकली हाइडी सू इन को बचाने के लिए उसके कॉन्शियसनेस को आउटसाइड वर्ल्ड से स्प्लिट कर दी थी और फिलहाल वो दोनों उस जगह पे थे जहां स्पिरिट्स ड्वेल करते हैं। इस ड्रीम या फिर इनर कॉन्शियसनेस या स्पिरिट वर्ल्ड जो भी आप बोलो, वहां सू इन अपने साथ हाइडी को भी पाती है जो कि उसका ही रूप ले ली थी, ऑल्दो अजीब तरह के सैंड जैसे पुतले या टेक्सचर में। यहाँ हम सू इन का पास देख पाते हैं जब वो अपने पिता को रिपोर्ट की थी और तब लोग सू इन को ही ब्लेम करने लगे थे क्योंकि एक बच्ची अपने ही पिता को कैसे रिपोर्ट कर सकती है। तब से ही सू इन अपनी लाइफ में हमेशा अनहैप्पी ही रही है और एक बार तो वो अपनी मॉम से भी मिलने गई थी, लेकिन उसकी मॉम दूसरी शादी करके खुश थी और वो सू इन को देख के बहुत परेशान हुई थी। इससे सू इन को यह फील हुआ कि उसकी अपनी माँ भी उसे नहीं चाहती और अब हाइडी के आने से चीजें बद से बदतर हो गई है। हाइडी यहाँ सू इन को समझाती है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सू इन के लिए केयर करते हैं, लाइक किम
और हाइडी खुद भी उसके लिए केयर करती है। दूसरी तरफ किम सियोल का पता लगाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सियोल यहाँ किम को सब कुछ सच सच बताता है, लाइक कैसे सुइन एक म्यूटेंट है, वो सुइन से कैसे मिला, वगैरह वगैरह। सियोल यहाँ ये भी कहता है कि हंटिंग डॉग को उसका पार्टनर कैंग ही मारा है, यानी कैंग या तो खुद पैरासाइट है या फिर पैरासाइट से मिला हुआ है। अब किम को सियोल की बात पे भरोसा तो नहीं होता, लेकिन वो सियोल से कहता है कि इन दोनों को मिलकर सू इन को छुड़ाना होगा। अब पहले तो सियोल एक फट्टू माफिक इन सब के लिए तैयार नहीं होता और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन किम के भला बुरा कहने के बाद सियोल थोड़ा इमोशनल होता है और वो सू इन को छुड़ाने वाले प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। सो सियोल किम द्वारा दिए गए एक्सेस की मदद से टीम ग्रे के अड्डे के अंदर जाता है और वो एक गार्ड को पेपर स्प्रे से हरा के उसका ड्रेस वगैरह पहन लेता है। देन सियोल उसी ट्रक में घुस जाता है जिसके अंदर सुइन को रख के ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला था। अब इस मूवमेंट की खबर कैंग पैरासाइट्स को दे दिया था और ऐसे में ब्रिज पे पैरासाइट्स हमला करते हैं। इससे यहाँ काफी भगदड़ मच जाती है और इसी बीच चोई और सियोल भी आपस में भिड़ जाते हैं। बट पैरासाइट्स के अटैक की वजह से सियोल को थोड़ा मौका मिल जाता है और वो सुइन को छुड़ा के एक कार में भाग निकलता है। अब कैंग भी कार में इस जगह से निकल लेता है और कैंग के साथ कार में किम भी था। सुइन जानती थी कि कैंग किम को भी मार सकता है, इसलिए वो भाग के उस लोकेशन पे जाती है जहां कैंग किम को लेके गया था, यानी पैरासाइट्स के नए अड्डे पे। लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि कैंग ओपनली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो पैरासाइट से मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि बेकार पुलिस की जॉब करके इन्हें क्या ही मिलता है, कुछ नहीं। इनफैक्ट ये लोग अपने बच्चे के लिए अच्छी स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब पैरासाइट्स टेक ओवर करेंगे और कैंग उनकी उसमें मदद करेगा तो भैया कैंग भी काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो पैरासाइट से उसको बहुत हेल्प मिलेगा, अमीर हो जाएगा वो। इस पॉइंट पे यहाँ पास्टर भी आ गया था और किम इन पे हमला करने की सोचता है, लेकिन पास्टर के अंदर वाला पैरासाइट सीधा किम का गला ही काट देता है और उसकी जगह खुद का हेड फॉर्म कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, इस मेन पैरासाइट की पावर ये थी कि वो अपने टारगेट का गला काट के खुद हेड फॉर्म कर लेता है एंड देन उस बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ क्लियर था कि किम मारा गया है और ऐसा होते सू इन भी अपनी आंखों से देख ली थी। कैसे? क्योंकि वो तुरंत ही इस जगह पे पहुंची थी। ऐसे में सू इन के अंदर की हाइडी बाहर आती है जो कि पैरासाइट किम से लड़ना शुरू करती है। सियोल यहाँ कार लेकर आता है और वो किसी तरह हाइडी को बचा के भागता है। इस पॉइंट पे हम भी समझ पाते हैं कि सू इन को एक और झटका लगा है क्योंकि उसके चाहने वाले जो एक गार्डियन फिगर थे किम, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और किम का रूप लेकर वो लीडर पैरासाइट घूम रहा है। यहीं पे 4th एपिसोड भी खत्म होता है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हमें सियोल की बहनों का पास्ट दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि सियोल की जो छोटी बहन जिन्ही थी वो बहुत ही मेहनती थी। लेकिन एक रात जब वो घर वापस आती है तो वो अपनी बड़ी बहन क्विंग ही को पास्टर के साथ देखती है। ये दोनों अजीब बिहेव कर रहे थे और तभी वो जान पाए कि क्विंग ही पैरासाइट में तब्दील हो गई है। अब इससे पहले जिन्ही सियोल को इस बारे में मैसेज भेज पाती, वो मारी गई। कमिंग टू प्रेजेंट, सियोल यहाँ अपने एक फ्रेंड से बात करता है ताकि वो सुइन के साथ उसके घर पे रह सके। वहीं हाई अथॉरिटीज ऑर्डर देते हैं कि 3 दिन के अंदर इस शहर नामिल गुन से पैरासाइट्स को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि नामिल गुन में म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला था जहां ये लोग एक वॉर हीरो को श्रद्धांजलि देने वाले थे। इस फेस्टिवल में टाउन के मेयर भी आने वाले थे जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो ऐसे इवेंट को रोका नहीं जा सकता। इन शॉर्ट यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था और पॉलिटिक्स के चक्कर में ही म्यूजिक फेस्टिवल को तो नहीं ही रोका जा सकता था। तो ऐसे में टीम ग्रे को सिर्फ 3 दिन का मौका दिया जाता है जिसके अंदर उन्हें पैरासाइट्स को इस एरिया से खत्म करना था। यहाँ एक और डिसीजन लिया जाता है विच इज कि ये लोग जनरल पब्लिक को भी पैरासाइट्स के बारे में बता देंगे, ऑल्दो इनका स्टेटमेंट ये होगा कि ये लोग ऑलरेडी सब कुछ कंट्रोल में रख रहे हैं, यानी पैरासाइट्स को मार रहे हैं। अब आपको याद होगा कि किम के अंदर पास्टर वाला पैरासाइट है और वो क्विंग ही पैरासाइट को कॉल करके बता देता है कि सू इन एक म्यूटेंट है, यानी क्विंग ही का काम होगा सू इन को खत्म करना। अब यहाँ से किम वाला जो पैरासाइट है, जो लीडर पैरासाइट, वो कुछ ऐसा करता है जो कि हम सभी समझ ही नहीं पाते। जी हाँ, वो चोई को जाके पैरासाइट्स के न्यू लोकेशन का पता दे देता है। इसी बीच चोई को सू इन कॉल करती है और वो चोई को मिलने एक होटल के रूफटॉप पे बुलाती है। चोई सू इन से मिलने जाती है और सू इन का कहना था कि किम और कैंग दोनों पैरासाइट्स हैं और चोई को उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो लोकेशन वो चोई को दिए है वहां किसी तरह का ट्रैप हो। अब चोई सू इन की बात तो नहीं ही मानती है, रादर वो सू इन को टीम ग्रे की मदद से पकड़ने की भी कोशिश करती है। लेकिन तभी हाइडी बाहर आके यहाँ से भाग निकलती है और सियोल कार में हाइडी को भगा लेता है। मीनवाइल सियोल का फ्रेंड जिसके घर पे सियोल और सू इन रुके थे, वो अभी घर में अकेला था और वहां क्विंग ही आ जाती है। क्विंग ही सियोल के फ्रेंड को मारने की धमकी देके सू इन और सियोल को इस जगह पे बुलाती है। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि आज हाइडी ऑलरेडी 15 मिनट सू इन पे हावी हो गई थी और ऐसे में अब उसे एटलीस्ट कुछ घंटों का रेस्ट चाहिए बिफोर शी कैन कम आउट अगेन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाइडी एक दिन में तकरीबन 15 मिनट के लिए ही हावी हो सकती है। तो ऐसे में एक बात क्लियर था कि सू इन अपने ह्यूमन
ह्यूमन फॉर्म में एंड सियोल ये दोनों मिलके भी क्विंग ही से तो नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो प्लान करते हैं कि सू इन हाइडी होने का नाटक करेगी और क्विंग ही से बात करने की कोशिश करेगी। सू इन ऐसा ही करती है, लेकिन क्विंग ही तुरंत ही मार धाड़ पे उतर जाती है और इस हाथापाई में सियोल का दोस्त मारा जाता है, लेकिन सियोल और सू इन किसी तरह बच के भागते हैं। दूसरी तरफ चोई के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कैंग और किम पैरासाइट हो सकते हैं और ऐसे में चोई चुपके से कैंग के बाल को काट के चेक करती है। ऑब्वियसली कैंग तो पैरासाइट नहीं था, वो बस पैरासाइट्स की हेल्प कर रहा था और ऐसे में हेयर्स गायब नहीं होते। ये देख के चोई को लगता है कि सू इन ब्लफ कर रही थी और वो अपने टीम ग्रे के साथ किम द्वारा बताए गए लोकेशन पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ सू इन और सियोल वापस चोई को कॉल करके समझाते हैं कि वो लोकेशन एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन चोई उनकी एक नहीं सुनती। वो लोकेशन पे हमला बोलती है जहां वाकई में कई पैरासाइट्स थे और इस एनकाउंटर में वो सारे पैरासाइट्स मारे भी जाते हैं। इनफैक्ट हम व्यूज देखते हैं कि किम और कैंग भी पैरासाइट्स को मार रहे थे और इससे हम कंफ्यूज भी होने लगते हैं। देखा जाए तो चोई की ग्रे टीम सक्सेसफुली सारे पैरासाइट्स को खत्म कर दी थी और अब चोई को सू इन पे रत्ती भर भरोसा नहीं रहा था। मीनवाइल क्विंग ही भी इस लोकेशन के पास से बस से गुजर रही थी और वो देखती है कि ग्रे टीम उसके सारे पैरासाइट्स मित्रों को मार रही है और इनका लीडर जो पास्टर था, जो कि अभी किम के अंदर है, वो भी ग्रे टीम की मदद कर रहा है। इससे क्विंग ही पैरासाइट बिट्रेड फील करती है और हम भी काफी कंफ्यूज थे, लेकिन ये कंफ्यूजन तुरंत ही क्लियर हो जाता है जब हमें किम वाले लीडर पैरासाइट का मकसद पता चलता है। दरअसल ये लीडर पैरासाइट बाकी पैरासाइट्स का बस इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, वो चाहता था कि म्यूजिक फेस्टिवल हो और ग्रे टीम को ऐसा लगना चाहिए कि सारे पैरासाइट्स खत्म हो गए हैं। क्यों? ताकि फेस्टिवल अच्छे से हो सके, ग्रे टीम को कहीं और डिस्पैच कर दिया जाए और म्यूजिक फेस्टिवल में जब मेयर आएगा तो उसे मार के ये जो मेन पैरासाइट है वो उसकी जगह ले लेगा एंड देन वो पूरे देश के ह्यूमंस पे राज कर सकता है। मतलब ये किम वाला जो लीडर पैरासाइट था वो बस अपने मकसद के लिए काम कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था। इसमें किम वाले लीडर पैरासाइट की मदद कैंग कर रहा था ताकि बाद में कैंग को कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जॉब मिले। इन शॉर्ट ये लीडर पैरासाइट अपने ही पैरासाइट्स जाति को धोखा देके मरवा दिया था और क्विंग ही पैरासाइट इससे खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि क्विंग ही अपने पूरे पैरासाइट किन के लिए काम कर रही थी, लेकिन इनका लीडर तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश निकला। तो अब आता है फाइनल एपिसोड जहां हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कैंग हमेशा पैसों को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन वो पास्टर को चेक करने उनके घर गया था। जब वो पास्टर के अंदर के पैरासाइट को देखा तभी पैरासाइट और कैंग हाथ मिला लिए थे और तब से कैंग पास्टर पैरासाइट की मदद कर रहा है। पास्टर वाला पैरासाइट समझ गया था कि ह्यूमंस इतना तरक्की इसलिए किए हैं क्योंकि ह्यूमंस में यूनिटी है। ह्यूमंस ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करते हैं और लड़ने की भी बात हो तो ह्यूमंस पूरा एक ग्रुप बना के, आर्मी बना के लड़ाई में भेजते हैं और जो मर गए उनको श्रद्धांजलि दे दो। इसलिए पास्टर वाला पैरासाइट भी लीडर बना, सभी पैरासाइट्स को एकजुट किया और फाइनली अपना मकसद पूरा करने के लिए सबको धोखा भी दे दिया। खैर प्रेजेंट में किम प्रेस के सामने स्टेटमेंट देता है कि वो नामिल गुन से सभी पैरासाइट्स को मार दिया है, बचे हैं तो सिर्फ 2 पैरासाइट्स एंड दे आर सू इन एंड क्विंग ही। सू इन और क्विंग ही की फोटोज भी पूरे देश में फैला दी जाती है कि भैया ये दोनों हैं पैरासाइट्स। और किम ये भी कहता है कि कोरियन म्यूजिक फेस्टिवल में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस पॉइंट पे चोई को किम पे थोड़ा शक हो गया था क्योंकि किम का बिहेवियर अजीब हो गया था। दूसरी तरफ क्विंग ही सुइन को कॉल करके मिलने बुलाती है क्योंकि अब क्विंग ही सुइन के साथ हाथ मिला के किम वाले पैरासाइट को मारना चाहती थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज्यादा बिट्रेड फील कर रही थी। तो हाँ, ये लोग एक गार्डन में मिलते हैं जहां सियोल क्विंग ही को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स क्विंग ही पैरासाइट के कारण उसकी छोटी बहन मारी गई और बड़ी बहन अब तो ऐसी बन गई है। लेकिन सब शांत होकर डिसाइड करते हैं कि इन्हें फेस्टिवल में जाके किसी तरह किम और कैंग को रोकना है। इनके छोटे मोटे मकसद से वो मकसद ज्यादा बड़ा है। वहीं चोई अपना खुद का एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है जहां वो पाती है कि हंटिंग डॉग को एक स्पेशल नाइफ से मारा गया था और भले वुंड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई पैरासाइट मारा है, लेकिन असल में हंटिंग डॉग को कोई इंसान नाइफ से मारा था। यानी कहीं ना कहीं सू इन और सियोल जो बातें चोई को बता रहे थे वो सच थी। चोई का शक और बढ़ता है जब हायर अप्स को एक एनोनिमस रिपोर्ट आता है कि एक दूसरे दूर वाले शहर में पैरासाइट्स का लोकेशन मिला है। यानी चोई सहित पूरे टीम ग्रे को वहां जाना होगा और नामिलगुन में मेयर के सिक्योरिटी हेड होंगे किम और कैंग, यानी यहाँ की लोकल पुलिस। बिना चाहते हुए भी चोई और टीम ग्रे को नामिलगुन से जाना पड़ता है और इस पॉइंट पे हाइडी भी चोई को कॉल करके बता देती है कि किम के अंदर वाला लीडर पैरासाइट आज मेयर के शरीर को ले लेगा टू रूल ओवर ह्यूमंस। ये सुनकर चोई अपने रिस्क पे पूरे टीम ग्रे को वापस नामिलगुन चलने कहती है। तो फेस्टिवल वाज ऑन और हम मेयर को भी देख पाते हैं। किम यहाँ फेस्टिवल में आता है और अपने पैरासाइट फॉर्म में वो सभी पे हमला करता है। ऐसे में कैंग मेयर को बचाने का बहाना करके अकेले एक तरफ ले जाता है ताकि किम इजीली खुद
को मेयर से स्वैप कर ले, लेकिन एन वक्त पे क्विंग ही आके लीडर पैरासाइट पे हमला कर देती है। पैरेलल में चोई भी यहाँ पहुंच गई थी और वो हाइडी से भी भिड़ जाती है। हाइडी चोई को डिसआर्म करती है, मारती नहीं है और बस ये कह के निकल लेती है कि दुश्मन मैं नहीं कोई और है। वहीं क्विंग ही की इस लीडर पैरासाइट से काफी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में क्विंग ही मारी जाती है। इस सब के बीच सियोल मेयर को लेकर यहाँ से भागता है। नाउ लीडर पैरासाइट को कोई तो ह्यूमन बॉडी चाहिए था और यहाँ सिर्फ एक ही बंदा था। कौन? कैंग। तो ऐसे में लीडर पैरासाइट कैंग का ही सर धड़ से अलग करके उसके शरीर में आ जाता है। नाउ फाइनल पॉइंट पे हाइडी भी यहाँ आ गई थी और ऐसे में हाइडी वर्सेस लीडर पैरासाइट शुरू हो जाता है। ये लीडर पैरासाइट अपने शरीर को छोड़ के भी बाहर निकल पाता था और फिर भी शरीर उसके कंट्रोल में रहता था। लड़ाई के बीच चोई भी यहाँ आती है और चोई वॉज कंफ्यूज्ड कि वो सू इन को मारे या फिर कैंग को। कैंग चिल्ला के कहता रहता है कि सू इन को मारो और पीछे से चुपके से लीडर पैरासाइट चोई को मारने वाला होता है, लेकिन चोई मिरर रिफ्लेक्शन में देख लेती है कि कैंग का तो पीछे का पूरा सर ही गायब था और ऐसे में वो कैंग को मारती है। वहीं हाइडी लीडर पैरासाइट को खत्म कर देती है। तो इस पॉइंट पे टीम ग्रे भी पहुंच गई थी और सुइन बेहोश हो जाती है। बेहोश इसलिए क्योंकि हाइडी वापस से चली गई थी और सुइन जब भी अपने फॉर्म में आती है ओरिजिनल में तो वो पहले बेहोशी होती है। नाउ यहाँ पे मेयर को भी सियोल सिक्योर कर दिया था और चोई दिन कुछ ऐसा करती है जो कि एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था। चोई सबको ये कह देती है कि सुइन के अंदर कोई पैरासाइट नहीं है जिससे सुइन को अरेस्ट नहीं किया जाता। अब यहाँ से कहानी कुछ महीनों बाद की आती है जहाँ सुइन एक नॉर्मल सा जॉब कर रही है। सियोल सुइन से मिलता और बताता है कि वो अब टीम ग्रे का मेंबर बन चुका है, यानी कि वो गुंडागर्दी छोड़ दिया। इनफैक्ट सुइन जब भी चाहे वो भी टीम ग्रे को ज्वाइन कर सकती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि हाइडी सुइन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेटर लिखी है जिसमें हाइडी कह रही थी कि यू आर नॉट अलोन। हम देख पाते हैं कि सियोल और सुइन की बॉन्ड भी अच्छी होने लग गई है। इनफैक्ट हाइडी का भी बॉन्ड सुइन से काफी स्ट्रांग होता जा रहा है और सुइन पहली बार शायद अपनी पूरी जिंदगी में होपफुल दिख रही थी। अब यहाँ से सीरीज का फाइनल सीन आता है जहाँ टीम ग्रे के हेडक्वार्टर्स में एक बंदा चोई से मिलने आया था। ये बंदा खुद को पैरासाइट्स का एक्सपर्ट बता रहा था और इस बंदे का नाम था सिनिची। सिनिची हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और कैमरा उसके हाथ पे फोकस करता है। यहीं पे पैरासाइट द ग्रे सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी सीरीज की कहानी और कहानी फेयरली सिंपल है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा थियरीज या एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। सीरीज के एंड में हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम सिनिची है। अब जो मांगा पढ़ते हैं या फिर जिन्होंने पैरासाइट द मैक्सिम एनीमे देख रखा है उन्हें पता होगा कि सिनिची के अंदर भी एक पैरासाइट है, लेकिन सिनिची का केस भी सुइन जैसा ही है, यानी एक म्यूटेंट। इनफैक्ट सिनिची का पैरासाइट उसके हैंड के अंदर है और इसीलिए कैमरा हाथ पे फोकस करा था। सिनिची भी एक्चुअल में एक प्रोटैगनिस्ट ही है, लेकिन हमें देखना होगा कि सीजन 2 में उसे कैसे डिपिक्ट किया जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस सीरीज की भले कहानी मांगा के बेस प्लॉट को तो इंटैक्ट रखती है, लेकिन यहाँ कैरेक्टर्स और डिलीवरी में काफी चेंजेस करे गए हैं। इनफैक्ट पैरासाइट द मैक्सिम एनीमे का मेन हीरो सिनिची ही है जिसको सीजन के एंड में यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हाँ, जो भी हो ये सीरीज काफी अमेजिंग थी और मुझे इसके सीजन 2 का इंतजार रहेगा। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं जो कि कई लोगों के मन में होगा। सवाल ये कि सुइन के अंदर वाली पैरासाइट हाइडी इतनी पावरफुल कैसे थी? वेल, दूसरे पैरासाइट्स अपने होस्ट के ब्रेन को खा लिए थे और वो कभी भी शरीर बदल सकते थे, लेकिन हाइडी ये सब नहीं कर सकती थी और ऐसे में हाइडी तभी जिंदा रहती जब सुइन जिंदा रहे। तो हाइडी बहुत अर्जेंसी के साथ लड़ती थी क्योंकि उसकी हर फाइट आखिरी फाइट हो सकती है। साथ ही हाइडी का सुइन के साथ एक बहुत ही तगड़ा बॉन्ड हो गया था, तो इसे हम काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं। तो इसी रिलेशनशिप के कारण हाइडी दूसरे पैरासाइट से लड़ने वगैरह में स्ट्रांग है। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया होगा। वैसे यहाँ अगर आप चाहे तो मैं पैरासाइट द मैक्सिम की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ सकता हूं जो कि एक एनीमे है। उसके लिए आपको इस वीडियो पे 20 के लाइक्स कंप्लीट करने होंगे और कमेंट्स में भी आपको बताना होगा कि भैया आपको चाहिए पैरासाइट द मैक्सिम की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि नहीं चाहिए तो लाने का कोई फायदा नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।